नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान। उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां कोरोना ने राजभवन में दस्तक दे दी है। राजभवन सचिवालय में कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद राजभवन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कर्मचारी के संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट करवाने के लिए निर्देश दिए गए। खबर राजभवन से आ रही है और राजभवन में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद राजभवन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है ताकि सैनिटाइजेशन का काम हो सके। रुड़की में कोविड-19 के चलते बंद पड़े औद्योगिक प्लांट अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं और इसी के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सक्रिय हो गया है। विभाग द्वारा मानकों के अनुरूप चल रही फैक्ट्रियों पर छापेमारी करके कार्रवाई करके नोटिस लगा दिया गया है। इसके साथ ही फैक्ट्री संचालकों को नियम अनुसार ही फैक्ट्रियां संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दरअसल औद्योगिक क्षेत्रों में कई फैक्ट्रियां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप चल रही हैं और इसी के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण में 7 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि 3 को गंभीर लापरवाही बरतने पर प्रदेश कार्यालय को पत्र भेजा है। ध्यान में आया था कि कुछ कंपनियों की शिकायत आ रही थी कि इनके द्वारा जो है अपना जो ईटीपी है उसका ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में समय समय पर हमारे द्वारा कार्रवाई तो की जाती है। पिछले माह हमने औचक निरीक्षण किए थे। कुछ कंपनियों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। उन कंपनियों की हमने नियमानुसार कार्रवाई की संस्तुति अपने मुख्यालय प्रेषित की है। उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी थी, 4 कंपनियां ऐसी थी जिनमें कि मामूली थोड़ा सा रख रखाव का समस्या था, तो उनको हमने अपने स्तर से नोटिस दिया हुआ है और एक हिसाब से चेतावनी दी है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को नियमित रूप से जो है संचालन। पहाड़ी क्षेत्र मसूरी में हो रही भारी बारिश के चलते ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि यमुना नदी के बड़े जलस्तर ने लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों का काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सभी जिलों को अलर्ट पर रख दिया है। वहीं बारिश अलर्ट को लेकर अपर सचिव आपदा प्रबंधन का कहना है कि सभी नेशनल हाईवे और अन्य मुख्य मार्गों पर जेसीबी लगाई गई है, जिससे मलबा आने पर मार्गों को जल्दी खोला जाए। बड़ी घटना कहीं पे रिपोर्टेड नहीं है। कहीं पे यहाँ देहरादून में नो लिंग लैंड एरिया है, कहीं पे पानी वगैरह घुसने के लिए था, लेकिन 1-2 घंटे में वहाँ स्थिति है संभाल। तो वहीं चमोली में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ, जिससे नेशनल हाईवे पर कई जगह भारी मलबा आ गया। वहीं बता दें कि पागला डाला और काली मंदिर पांडुकेश्वर लामबगढ़ के पास भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर कार मलबे की चपेट में आ गई, जिसमें 3 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं डोईवाला में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सोंग और जाखन और सुसवा नदी उफान पर आ गई हैं, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। देखिए, मैं मौके पर गया हूँ, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहीं से प्रशासन को, एसडीएम और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि मौके पर पहुंचकर इन समस्याओं का निस्तारण करें और सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं बराबर और इसको बहुत सीरियसली सारे काम को किया जा रहा है। देखिए, अभी हम चीसो पानी, बड़कली, खट्टा पानी और कैमरी इन क्षेत्रों में गए जहाँ पे काफ़ी दीवारें गिरी हैं, उनका आकलन किया जा रहा है और उसकी रोकथाम के लिए जो भी प्रयास होंगे वो किए जा रहे हैं। और अभी हम और क्षेत्र में जा रहे हैं। बुल्लावाला क्षेत्र में कुछ लोगों को राहत सामग्री दी गई थी और भी कई तरह के जो है उनको काम किए जा रहे हैं। देखिए, अभी हम देख रहे हैं उसको और प्रशासन के लोगों को बता दिया गया है कि तुरंत मौके पर पहुंच करके देखें और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाएं। ये सुसवा नदी है
ऊपर से रिस्पना, बिंदाल और देहरादून का इसमें सारा पानी इसी में आके ये गंगा नदी में जाके मिलता है। सुबह किस तरह के हालात थे यहाँ पे? सुबह जो है बहुत भयानक था, इससे 8 गुना ज़्यादा पानी सुबह था। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो जो हमारा शमशान घाट 7-8 साल पहले यहाँ बना था उसका सारा कटाव हो चुका है। अच्छा। और जो जाल लगे हुए थे वो सब कट गए। खेतों को नुकसान होने की संभावना है? खेतों को यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 2-4 पानी ऐसे आ गए तो ये हमारे खेती को प्लस जो हमारे जो आसपास के जितने भी ग्राम क्षेत्र हैं उसमें पानी का खतरा मंडरा सकता है। जानवर भी। चमोली में कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और नंदप्रयाग बाजार में सैनिटाइजिंग और फॉगिंग की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी चमोली के निर्देश पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश सीमा पर ही ट्रूनेट मशीन टेस्ट एवं बता दें कि एंटीजन टेस्ट भी किए जा रहे हैं। कोरोना संकट से जहां उद्योग और व्यापार प्रभावित हुए हैं, वहीं जोशीमठ का पर्यटक स्थल ओली बता दें कि बोखियाल भी पर्यटकों के बिना सूना नजर आ रहा है, जिससे कि एडवेंचर एसोसिएशन से जुड़े टूर ऑपरेटरों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। जब से हमारे देश में यहाँ पर लॉकडाउन चला हुआ है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे औली में भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तमाम एडवेंचर कंपनियाँ, होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस वगैरह थे, सब पे ताला लग चुका है। तो और जितने भी इसमें जो काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉई और कर्मचारी थे, आज उन सब की नौकरियाँ चली चुकी है और नौकरियाँ जाने की वजह से वो सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं और उनके सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने का भी एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने है आज। और कई लोगों ने हमारे जैसे बैंक वगैरह से लोन लिया था हमारी इस टूरिज़्म के से जुड़े हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको बैंक की EMI चुकाने के लिए भी आज एक बहुत बड़ी समस्या है और अपने परिवार और अपना जो सुचारू रूप से अपने लाइफ को चलाने के लिए भी आज उनके सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। किच्छा पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की चेकिंग के दौरान ली गई तलाशी में युवक के पास से तमंचा बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। हाँ, ये हमारी जो रूटीन में गश्त और चेकिंग टीम पार्टी रहती है, उसी क्रम में चिंता पार्टी कल जो है वो क्षेत्र में गश्त में थी। तो बलिया भट्टा क्षेत्र पड़ता है, उधर एक व्यक्ति उन्हें संदिग्ध उसमें नजर आया तो उन्होंने उसको रोका और टोका तो वो जो है उसके पास एक जो है अवैध 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस मिला, जिसमें उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। तो वहीं देहरादून में देर रात से हो रही बारिश ने राजधानी के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। कई इलाकों के घरों में भारी जल भराव से लोगों की दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बारिश के चलते बरसाती नाले में जलस्तर बढ़ गया है और नाले का पुश्ता टूटने से इलाके के कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर जो है नाले का पुश्ता टूट जाने की वजह से घरों में पानी घुस गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की की धनौरी पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 6 अगस्त को कलियर क्षेत्र में नहर से महिला का शव बरामद हुआ था। महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने आज अभियुक्त नदीम को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपी नदीम ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। कल एक युवती के परिजन कलियर थाने में आए और उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर की उक्त युवती गुम है, जिस पर 6 अगस्त को गंग नहर में डूब रही एक युवती के फोटोग्राफ्स उन्हें दिखाए गए। उनके परिजनों द्वारा तस्दीक की गई
उसके बाद मोर्चरी में शव की शिनाख्त करने के उपरांत उनके द्वारा तहरीर दी गई और तहरीर में नदीम पुत्र हनीफ निवासी राजपुर कोतवाली रानीपुर पर उसकी हत्या का अंदेशा जताया गया। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और अन्य मैनुअल जानकारियाँ एकत्रित की गई और उक्त नदीम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपराध कबूल करते हुए यह बताया कि उक्त युवती से वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, उनके बीच बातचीत होती थी काफ़ी लंबे समय से और भी उस दिन भी वो लोग एक गेस्ट हाउस में रुके थे। युवती बार बार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी जिसके कारण वो आजीज आ चुका था और इसीलिए उसने गंगनहर में धक्का देकर उसकी हत्या कारित की है। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता आपदा पीड़ितों तक सहायता न पहुंचने और राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन करने के दौरान भूल भी गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की लेकिन खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्यकर्ता नहीं नजर आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के विरोध में ये प्रदर्शन किया। आपदा पीड़ितों तक सहायता न पहुंचने से भी नाराज होकर जमकर नारेबाजी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और प्रदर्शन किया। की मृत्यु होगी तो हम 1 लाख रुपया देंगे। इतनी मृत्युएं हो गई है लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसी को जो है कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। सरकार पिंजरे में कैद है। सरकार की नींद जगाने के लिए आज हम यहाँ पर जो है देवी आपदा और कोरोना की महामारी को लेकर के धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपने बताया जैसे धारपुर में ये सब चीज़ें चल रही और भी प्रदेश के कई जिलों में हमने देखा कि बरसात की वजह से काफ़ी देखिए पूरे पर्वतीय क्षेत्र में और कल की जो बारिश है उसने तो शहरी क्षेत्र में भी जिस तरीके से लोगों के घरों में मलबा और क्या नाम पानी भर गया है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार इस व्यवस्था को देखने का काम नहीं कर रही है। सरकार का देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है और इसलिए आज कांग्रेस के लोगों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। टिहरी गढ़वाल के पड़ौला गांव में बाघ ने महिला पर हमला करके उसे घायल कर दिया। घर के कमरे में घुसकर बाघ महिला के पैर को पकड़कर खींच ही रहा था कि परिवार के लोगों द्वारा चिल्लाने पर बाघ महिला का पैर छोड़कर भाग गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिला का पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। बाघ ने महिला पर यह हमला कर दिया। शोर मचाने पर जब परिजन पहुंचे तो उसके बाद बाघ वहां से भाग निकला। नमस्कार, मैं जयदीप हुसैन क्षेत्र पंचायत सदस्य पाली डांगचोरा और इस घटना के संबंध में मुझे 6 बजे के लगभग सुबह पता चला था, जिसके बाद मेरे द्वारा इस संबंध में प्रशासन को अवगत करा दिया गया था। ये इस क्षेत्र में लगातार तीसरी घटना है। इसमें सबसे पहली घटना आपकी टपोली, उसके बाद दूसरी घटना मलेथा और तीसरी घटना इस गांव में हुई है। इस संबंध में हम विभाग से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई करें, पकड़ने का प्रबंध किया जाए। जोशीमठ के कुछ इलाकों में सुविधाओं का अभाव है। गांवों में जाने के लिए सड़कें नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं किमाड़ा गांव में एक बीमार युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन भारी बारिश में मुख्य सड़क तक पैदल लेकर उसको गए, जिसके बाद युवती को CSC में भर्ती कराया गया। खबर काशीपुर से आ रही है। काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां ने जब बेटे को फांसी पर लटके हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानंद में परिवार वालों ने आसपास के लोगों के साथ साथ पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई। आज एक डिज़ाइन सेंटर के आसपास एक गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें 24 कट्टे चावल थे, करीब 24 कुंटल चावल था और शक ये है कि राशन का चावल है। इसमें ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उन्होंने गोदाम का पता बताया गया है और इस गोदाम को अभी आकर सीज़ किया गया है। हालांकि मालिक के द्वारा ये बताया गया है कि इनके द्वारा बिल पर चावल खरीदा गया है।
इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक को जांच के लिए आदेशित किया जा रहा है और तब तक के लिए इस गोदाम को सीज किया जा रहा है। उत्तराखंड प्राइम में एक बार बात करेंगे अब रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड जाखौली के सिरुवाड़ी गांव में बादल फट गया और बताया जा रहा है कि पहाड़ी में बादल फटा है। गनीमत ये रही कि उस समय ग्रामीण उठे थे और बादल फटने से हुई आवाजाही को सुन अपने घरों में गए। गांवों में बादल फटने से करीब 7 आवासीय भवन मलबे में दब गए हैं। वहीं गांव को बता दें कि जाने वाली सड़क, पेयजल, विद्युत लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना काल युवाओं के लिए बेशक चुनौती लेकर आया है, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होने के कारण कई युवा परेशान चल रहे हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया है कि वो हिम्मत ना हारें और लगातार मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। केंद्र की बीजेपी सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जाएं। आंदोलन हुआ था उत्तराखंड प्रांत के लिए, उसमें एक बिंदु बेरोजगारी भी था। और आपको याद होगा कि जब 2002 में सरकार आई, पंडित नरेंद्र तिवारी प्रथम मुख्यमंत्री बने यहाँ के, तो उस समय वर्ष 1989 से लेके और 2002 के बीच में पूरे देश में जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगी थी, पूरे देश में जहाँ पदों पर सृजन करते हुए नौकरियां नहीं मिली थी, ये वो कार्यकाल था जहाँ पर काम प्रारंभ हुआ। लाखों लाख लोग जो हैं औद्योगिक क्षेत्र में सिडकुल्स के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। और यही नहीं, प्रत्येक विभाग में जहाँ भी रिक्तियाँ थी वहाँ पर रिक्तियों को उन्होंने भरने का प्रयास किया। हरिद्वार जिला प्रशासन की आपदा को लेकर की गई तैयारियों को परखने के लिए दिल्ली से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किए गए 200 आपदा मित्रों ने इस टीम ने सामने अपनी तैयारियों का डेमो दिया। आपदा मित्रों ने दिखाया है कि आपदा के समय वो किस तरह से गंगा में डूबते हुए लोगों की जान बचाते हैं। हम तो पूरी संतुष्ट है, जिस तरह पहले भी जिस तरह मेंबर साहब ने बता दिया। सो इधर जो पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट का तालमेल रलमेल वगैरह अच्छी तरह चल रहे हैं। बिल्कुल सुधार वाला चीज़ ये कंटिन्यूस है, इसका सुधार वाला रिफ्रेशर ट्रेनिंग वगैरह कहते हैं ना, आपदा वाला है ना, तरीका चेंज होते रहते हैं और इनको एकदम फिट भी करना चाहिए मेंटली, फिजिकली और कुछ टेक्निकी तरीके से इनको फिट करना चाहिए। वो प्यार से बता रहे हैं। इनफैक्ट इसमें सारे इनफैक्ट सारे निर्देश देने की जरूरत नहीं, जिस तरह आपत्ति है। आज एनडीएमए के इंटायर टीम जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, इसमें मेंबर सर भी यहाँ उपस्थित हैं। और ये जो आपदा मित्र स्कीम जो हरिद्वार जनपद में जो किया गया है, ये पूरे जनपद में पूरे देश में जो है 25 जनपद को चूज़ किया गया है जहां पे बाढ़ का जो समस्या है। ऐसे जनपदों में 200। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने होटलों और स्कूलों से निकाले गए कर्मचारियों के मुद्दे को अपने एजेंडे में ले लिया है। उन्होंने आपदा पीड़ितों के लिए नई आपदा नीति बनाने की मांग की है। नैनीताल के मल्लीताल में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने बताया है कि उनकी पार्टी डबल इंजन सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया मजदूर विरोधी, उसका हम पहले भी 3 महीने पहले भी हम विरोध कर चुके हैं। आज धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हुआ, फिर यूपी में हुआ, आज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी ये कानून जो बनाया है इसके हम विरोध करते हैं। और ये एक आम आदमी का हित छीन रहा है। 1000 दिन के लिए जो भी मजदूर हैं उनको एक जो अंग्रेजों के समय में होता था उससे भी बेहतर ना बुरी हालत हो जाएगी मजदूर की। ये चीज का हम विरोध कर रहे हैं और इसके लिए हमें जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे। ऋषिकेश के पशुलोक कॉलोनी निवासी एक महिला अपने 3 बच्चों समेत लापता हो गई। महिला का पति विदेश में काम करता है। महिला के ससुर ने पुलिस में महिला और 3 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं महिला का मोबाइल बंद होने के चलते महिला को खोज पाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। इनके हस्बैंड अनिल और महिला का नाम है धनी देवी। तो ये 28/7/2020 से जो है घर से अपने बच्चों को लेकर चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी जो है 3/8/2020 को इनके ससुर जी द्वारा लिखाई गई।
इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए गए तो महिला जो है अपनी स्कूटी पर जो है अपने बच्चों को लेकर जा रही है, दिख रही है, जिसमें जो है जांच प्रचलित है। पता किया जा रहा है कि महिला कहाँ गई और उसने अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को, रिश्तेदारों के यहाँ जाना बताया। अब समझ नहीं आया है कि महिला का किसी के साथ जाना या अपने रिश्तेदारों में जाना। अभी इसकी लगातार जांच चल रही है। जांच में जैसे ही कुछ निकल के आएगा वैसे ही आप सबको बताएंगे। विकासनगर में तेज बरसात के चलते लखवाड़ बैंड में झरने के पास आए मलबे से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे करीब 8 घंटे तक बाधित रहा। सूचना के बाद एनएच खंड हाईवे से मलबा हटाने के लिए जेसीबी मौके पर भेजी और मलबे को हटाया गया, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों का संचालन शुरू हो पाया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। यहाँ जब आई तो पिकअप हमारे को वहाँ मिली है और जैसे हम यहाँ तक पहुँचे और पत्थर लग गया नीचे बॉडी पे और गाड़ी फंस गई और हम छलांग मार के बाहर आ गई। ये हाथ में हमारा लग चुका, तुरंत आ चुकी है। हम यहाँ जब तक यहाँ पहुँचे तब तक बड़ी बहुत पत्थर आया, 10 कुंटल का कम से कम होगा और बॉडी में लग गया और गाड़ी पलटा खा ली रोड पे। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।